आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं पनीर के पकौड़े बिना ताम झाम किए, वो भी इतनी अच्छी चीज़ से स्टफ़ करके कि उसका टेस्ट 2 गुना नहीं 4 गुना है। तो चलिए बनाना शुरू कर दें। इसके लिए ये देखिए मैंने बेसन लिया है। आप जितने पकौड़े बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी के बेसन ले सकते हैं। उसमें मैंने ये गरम मसाला डाला है और फिर इसमें मैं ये देखिए थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ और इसके बाद हम इसमें डालेंगे अमचूर। ये मैंने अभी थोड़ा सा डाला था, अब और डालूँगी, ये देखिए, ताकि इसका जो टेस्ट है खट्टेपन का वो आ सके। फिर इसमें मैं लाल मिर्च, ये आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो कि अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हैं ज़्यादा डाल सकते हो। तो ये देखिए इसमें फिर मैंने धनिया पाउडर डाला है, ये देखिए, फिर थोड़ी सी मैंने काली मिर्च डाली है। अब इसको हम इसमें अब थोड़ा सा अब हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। फिर इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर इसमें हम पानी डालेंगे। ये देखिए पानी डालकर फिर हम इसे अच्छे से वन साइड रोटेट करेंगे, ये देखिए इस तरह से, ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। फिर इसको अच्छे से बीट करने के बाद इसमें मैं डालूँगी MDH की जो है कस्तूरी मेथी, जो कि ये मैं कोई प्रीपेड वीडियो नहीं कर रही हूँ, मेरे पास ये थी, मैं ये डाल रही हूँ। आपके पास जो भी है आप उसको डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने कस्तूरी मेथी इसमें डाल दी है इस तरह से। अब इसको मिक्स कर देंगे, ताकि ये होता है ना कि किसी को ज़्यादा पसंद है तो वो ज़्यादा भी डाल सकता है। मैं थोड़ी सी कम डाल रही हूँ ताकि इसको ज़्यादा ना हो लग सके। और फिर मैं ये देखिए 2 तरह के बनाने शुरू, पहले मैंने एक तरह के सोचे थे, फिर मैंने सोचा कि मेहमान आए हैं कि 2 तरह के बना देती हूँ, क्योंकि ये होता है ना कि कहा जाता है कि हमने पनीर के पकौड़े एक तरह के रखे थे, कहाँ होता है कि 2 तरह के रखे थे, क्योंकि टेस्ट इन दोनों का सेपरेट ही होता है। ये देखिए इसको पहले मैंने सिंगल बना रही हूँ। इसको आप थोड़ा मोटा भी काट सकते हो, पतला भी काट सकते हो, जैसा आप चाहे वैसा काट सकते हो। ये देखिए इस तरह से। अब मैं पहले इसमें जो है सिंगल वाले बना रही हूँ, स्टफ़ नहीं किए हैं, ये देखिए। अब इसको हम इस तरह से डालकर इस तरह से बना रही हूँ मैंने तलने के लिए कढ़ाई अलग से ही रखी होती है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि तलने वाली कढ़ाई को अच्छे से घिस कर मान सकें हम। जब टाइम होता है तब मान देती हूँ। तो ये मैंने अलग से ही रखी हुई है, तभी ये थोड़ी सी आपको ऐसी दिखाई दे रही होगी। आप सोच रहे होगे कि कैसी कढ़ाई है ये मैंने सेपरेट ही जो भी चीज़ जैसे फ्राई करनी होती है उसके लिए अलग से रखी हुई है। ये देखिए अब इसको मैं इस तरह से कर रही हूँ, ये देखिए। अब ये मेरे जैसे पकौड़े ये बनने अब तैयार होने वाले ही हैं। इसको हमने ऐसे घुमा घुमा कर ही हमने इसको करना है। आप भी जहाँ तक हो सके कढ़ाई तलने के लिए अलग से ही रखें, क्योंकि कई बार कई लोग सर्विस करते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अच्छे से जैसे बर्तन को जैसे वैसे तो हम वॉश करते हैं, लेकिन जैसे हम कोई चीज़ फ्राई करते हैं ज़्यादा कई बार करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें फ्राई करते हैं, तो हमारी जैसे कढ़ाई या कुछ भी जल जाता है। कितना टाइम नहीं होता उसको घिस कर हम अच्छे से बहुत ही ज़्यादा चमका सकें। तो कभी कभी टाइम होता है तो हम कर भी लेते हैं, लेकिन हर बार ऐसे टाइम होता ज़रूरी नहीं होता। तो ये देखिए अब मैंने सॉस लेनी शुरू की है स्टफिंग के लिए। ये मेरी ना ही टमाटो केचप है और ना ही ये टमाटो सॉस है, ये मेरी स्पेशल है, ये पास्ता पिज़्ज़ा की सॉस है जो मैंने इसमें ली है। ये मुझे बहुत ही अच्छे पकौड़े लगे थे, तो मेरा मन किया आपसे भी ये रेसिपी शेयर करूं, तभी मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ। मैंने ये वाली सॉस का इस्तेमाल किया है स्टफिंग के लिए, मैंने कोई मसाला वगैरह इसमें कोई ऐड नहीं किया है। अब ये देखिए मैंने पनीर इस तरह से कट कर लिया था और इसके ऊपर मैं ये देखिए सॉस स्प्रेड कर रही हूँ इस तरह से, ये देखिए। अब इसके ऊपर मैं दूसरा स्लाइस रख दूँगी और अब इसको हम बेसन में अब डिप करेंगे। ये देखिए अब बेसन में हम डिप कर रहे हैं और इसको अब हम अपनी कढ़ाई में फ्राई होने के लिए डाल देंगे। इसी तरह से मैं बाकी पकौड़े भी स्टफ़ करके ऐसे डालूँगी और इसी के बीच में थोड़े सिंगल वाले भी डाल दूँगी, बिकॉज़ मैं 2 तरह के बना रही हूँ। तो अब जैसे अब हम किसी के सामने रख रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, तो ये तो हो नहीं सकता कि हाँ मैं नेक्स्ट टाइम आपको सिंगल वाले ला के दूँगी, ये तो हम कह नहीं सकते ना। तो बीच में ही मैं स्टफ़्ड और बीच में ही सिंगल भी डाल रही हूँ थोड़े थोड़े, ये देखिए। अब ये हमारे डालकर अब ये देखिए हमारे बनने तैयार हो चुके हैं, ये देखिए इस तरह से बनने शुरू हो चुके हैं हमारे।
इसको हमने पलट पलट कर ही हमने करना है फ्राई, ताकि हमारा एक तरफ से ज़्यादा ब्राउन और एक तरफ से कम ब्राउन ना हो जाए। इस तरह से हमने इसको करना है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इसका टेस्ट है ना वो बहुत ही डिफरेंट आता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसका टेस्ट बिल्कुल ही एक्स्ट्रा हो जाता है। आप भी अगर एक बार खाओगे तो नेक्स्ट टाइम आप ऐसे ही बनाओगे, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए हमारे अब ये पकौड़े हैं ये बनकर अब तैयार हो चुके हैं। तो चलिए इसको हम अपनी सर्विंग प्लेट में डालेंगे। ये देखिए मेरे सिंगल वाले थे और ये मेरे अब स्टफ़्ड आ गए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, अभी हाथ भी नहीं लग रहा है। अब इसको कट करने में भी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो चलिए इसको भी अब काटना शुरू करते हैं जो स्टफ़्ड हैं, ताकि पता चले ये भी स्टफ़्ड है। ये देखिए बहुत ही गर्म है, हैंड भी नहीं लग रहा। ये देखिए इस तरह से गर्म ज़्यादा होने के कारण बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए ये देखिए, अब आप सोचेंगे कि इसमें स्टफिंग नज़र तो आने, लेकिन इसका जो फ्लेवर है वो अंदर जा चुका है और हैवी स्टफिंग वो कम नज़र आ रही है। ये देखिए है इसमें, कहीं आप सोचें कि इसमें नज़र नहीं आ रही है, लेकिन ये सॉस आने के कारण ज़्यादा नज़र हमें नहीं आती है। और ये मैं इसको आप चाहे तो टमाटो सॉस के साथ या फिर आप किसी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।